कैसे जयपुर कवर किया, क्या क्या देखा, सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो स्टे ट्यून विद मी। सबसे पहले हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया मैकडोनल्ड्स अरावली हिल्स में। तो अरावली हिल्स को, जैसे आपको पता है कि नेशनल एक्सप्रेस वे जो है वो अरावली हिल्स से ही होकर जाता है। तो हमने सबसे पहला स्टॉप वहाँ लगाया था। उसका ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल जो इसके साथ की सराउंडिंग्स थी बहुत ही सुंदर थी। तो यू शुड मस्ट ट्राई। अगर आप अरावली हिल्स की साइड से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। फिर हम पहुंच गए जयपुर। जयपुर में हमने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया, लगेज वहां पर रखा, हाफ एन आवर वहां पे थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सबसे पहले लंच करके, क्योंकि हमें बाय ड्राइविंग करते करते बहुत देर हो चुकी थी। हमें मतलब सुबह हम 7 o'clock 6 o'clock के आसपास निकले एंड 12-12:30 के अराउंड हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो हमने सबसे पहले लंच किया। लंच के लिए हमने बेस्ट प्लेस ढूंढी जो है RJ14, जो हमें बहुत अच्छी लगी। इनका रिव्यू, इनका सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने इनका एम्बियंस देखा, बहुत सुंदर है। इनकी जो हॉस्पिटैलिटी वो भी बहुत अच्छी थी। इनका फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप यहाँ पर पहले जा चुके हैं तो भी मुझे बताएं, एंड अगर आप अब जाने वाले हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ का नाइट व्यू, यहाँ का ये आफ्टरनून व्यू आपको बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत लग रहा था। तो यू शुड मस्ट ट्राई इट। तो यहाँ पर हमने फूड में ट्राई किया था राजमा चावल, यहाँ की फेमस चाय, केसर वाली चाय, एंड साथ ही साथ हमने दाल एंड उसके साथ बटर नान एंड चूरचूर नान। हमने ये सब यहाँ पर ट्राई किया था अंडर 900। हमारा जो फुल ऑन बजट बना था वो 900 के अराउंड बना था, जो बहुत मुझे तो वर्थ इट लगा। आपको क्या कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमें तो फूड के अकॉर्डिंग इनका सर्विस, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत, जैसा मैं बोल रही हूँ सच में वैसा था। यहाँ पर इन्होंने आपको बिल्कुल राजस्थानी वाइब जो होती है ना, कि राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट मिलना, वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से मिला। तो आपको यहाँ पर जाकर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो हमारी जर्नी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एल्बर्ट हॉल म्यूजियम से। आपको एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में पार्किंग एरिया मिलेगा, जिसकी चार्जेस 50 रुपीज़ हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए वहाँ पर रुको या 2 घंटे के लिए। टिकट्स की प्राइसेस मैंने वीडियो के नीचे लिख दिए हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो में कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन की क्या ही जरूरत है। बाकी एल्बर्ट हॉल म्यूजियम बहुत सुंदर था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 फ्लोर्स में डिवाइड किया हुआ था, एंड आपको हर वैरायटी के गिफ्ट्स, स्टोन्स के ऊपर जो नक्काशी की जाती है वो भी, बुक्स, एंड जो इनके नोट्स हैं, छोटे छोटे मॉडल्स, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। एंड अगर हम इनकी टाइमिंग्स की बात कर लें, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की क्लोजिंग टाइमिंग 5 PM है, बट लेकिन सिर्फ म्यूजियम के 5 PM है। उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पर आप जब फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हैं वो 10 PM तक मिलेगा। उसके बाद हम गए थे हवा महल, सिटी पैलेस एंड जंतर मंतर, तीनों एक साथ। हमने सबसे पहले गाड़ी को पार्किंग, इन तीनों जगह बाय वॉकिंग करके गए थे। तो वहाँ की पार्किंग के जो चार्जेस थे वो 100 रुपीज थे, जो हमें तीनों प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। मतलब वो पार्किंग एरिया ऐसा है, वहाँ पर आप पार्क करें एंड उसके बाद आप ये तीनों प्लेसेस एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं बाय वॉकिंग, क्योंकि ये बहुत ही पास थे। हमने वॉकिंग से किया, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी आप अपने कंफर्टेबल शूज में जाए, बच्चों को भी कंफर्टेबल शूज में ही लेकर जाएं। टिकट्स की प्राइसेस जैसा मैंने बताया नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स के 15, एंड जो, अगर आप एज अ स्टूडेंट ID कार्ड नहीं शो कर पाते हैं तो पर पर्सन 50 रुपीज। फर्दर हम गए थे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में भी 2 प्लेसेस थी, एक सिटी पैलेस म्यूजियम एंड सेकंड सिटी पैलेस। जो सिटी पैलेस है वहाँ पर अभी भी राजा महाराजा रहते हैं, वहाँ के जो राजा हैं वो अभी भी वहाँ पे रहते हैं, उनकी वाइफ्स एंड उनका सब कुछ। उनका वहाँ मतलब वो वर्किंग एरिया है, एंड उसके चार्जेस वो 3000 रुपीज लेते हैं। अगर आप उनके उस प्लेस में घूमना चाहते हैं, उस पैलेस में घूमना चाहते हैं, एक्चुअल पैलेस में। अगर आप म्यूजियम में जाते हैं तो उसके चार्जेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, एंड साथ में आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहे होंगे। फर्दर हम गए थे हवा महल। हवा महल भी हम वॉकिंग करके गए थे। सबसे पहले सिटी पैलेस की टाइमिंग्स, सिटी पैलेस 5 PM पे क्लोज हो जाता है। हवा महल भी 5 PM क्लोज हो जाता है, एंड हवा महल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनका इवनिंग व्यू बहुत ही सुंदर है। और आपको जैसे पता है कि हवा महल बहुत सारी खिड़कियों से बना हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। फाइनल फिर हम डिनर के लिए पहुंच गए, वो हम गए थे थाली में। थाली में हमने बहुत
दो वैरायटी की थाली ट्राई की थी। इनका एक मेन थाली थी और एक दूसरी थाली थी जिसके अंदर इन्होंने हमें दाल बाटी थी जिसमें विद लॉट्स ऑफ घी। एक थाली इनकी 425 की थी एंड दूसरी थाली 300 की थी। सेकेंड डे मेरा स्टार्ट हो जाता है एंड सेकेंड डे में हमने सबसे पहले होटल से चेकआउट कर लिया था क्योंकि हम फाइनली फिर दिल्ली बैक के लिए तैयार हो गए थे। सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया गुड मिश्री में। गुड मिश्री का इंटीरियर बहुत अच्छा था। यहाँ का जो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे खाने में ट्राई किया था कचौरी, जिसके अंदर प्याज की एंड सम टाइप ऑफ आलू की भी फिलिंग थी जो आप विदाउट चटनी भी बहुत अच्छे से खा सकते हो। मैंने विदाउट चटनी ट्राई किया था एंड कॉफ़ी भी थी इसके साथ। मैंने कॉफ़ी भी ट्राई की थी एंड यहाँ का जो इनका सेल्फ सर्विस का था और हमें बहुत अच्छे इसके रिव्यू मिले थे तो हमने इसलिए यहाँ का ट्राई किया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें एक्सपेंसिव नहीं है, आपको सही लगेगा, बजट फ्रेंडली है एंड अगर आप गूगल से जाते हैं तो आपको हर जगह आप गूगल मैप से ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी पर्सनल कार से गए थे तो हमने जो हमें कन्वीनियंट लगा हमने वहाँ पर फूड ट्राई किया, वहाँ का इंटीरियर देखा एंड सब कुछ हमने अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट किया। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर हम बात करें उसके बाद हमारे सेकेंड डे हम गए थे एम्बर फोर्ट एंड सेकेंड डे हम दो ही प्लेस घूम पाए थे, एम्बर फोर्ट एंड आपका नाहरगढ़ फोर्ट। एम्बर फोर्ट भी बहुत अच्छा था एंड नाहरगढ़ फोर्ट भी। एम्बर फोर्ट में हमने गाइड लिया था जिसने हमें बताया था कि क्या क्या है, क्या पीछे हिस्ट्री है इसकी। एंड एम्बर फोर्ट में पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़ थे फॉर 2 आवर्स। अगर आप उससे ज़्यादा मतलब 2 आवर्स से ज़्यादा आप स्पेंड करते हैं तो उसकी प्राइसिंग अलग है। ये राजस्थानी की वाइब थी वहाँ पर, तो वहाँ के लोग उस दिन कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे इसलिए वहाँ पे सब ट्रेडिशनल ड्रेस में जा रहे थे। हम फाइनली एम्बर फोर्ट पहुंच गए थे। तो एम्बर फोर्ट में हमारे को, मैंने जैसे आपको बताया, कार की पार्किंग के 50 रुपीज़ थे फॉर 2 आवर्स। अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो उस हिसाब से आपके पार्किंग चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये वहाँ का म्यूजिक था जो वहाँ पर, ये मुझे लगता है यहाँ के लोग फिक्स रहते हैं। एंड फर्दर ये यहाँ पर हमें गाइड ने, हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने बहुत कुछ बताया था। जैसे आपने मेरे को देखा जहाँ से मैं एंटर हो रही हूँ वो नाइट, रात का दरवाजा है एंड जो सामने है वो सनराइज का फ्रंट का दरवाजा है। जो फ्रंट का दरवाजा है जो ये आपको दिख रहा है वीडियो में, यहाँ से राजा महाराजा आते हैं एंड जो जिस से मैं एंटर हुई हूँ यहाँ से जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो आते हैं। ये यहाँ का मंदिर था जहाँ पे हम फोटो शूट्स नहीं कर सकते थे इसलिए वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बहुत सारी जगह ऐसी थी जयपुर में जहाँ आप जैसे म्यूजियम्स हो गए, सिटी पैलेस में भी बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ आप कैमरे का यूज़ नहीं कर सकते, बस आप वहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो आप मैं तो ये कहूँगी कि आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ फोटोज लें एंड अदरवाइज जहाँ रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ रिस्ट्रिक्टेड ही है, आप वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। पैलेस की खास बात और है, यहाँ पे आपको रात को 240 रुपीज़ का एक नाइट शो भी मिलेगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट में भी फोर्ट के साथ साथ पूरे जयपुर का व्यू था एंड जब हम गए थे वहाँ पे रेन रेन टाइम चल रहा था, मतलब बारिश का टाइम चल रहा था एंड ये क्लाउडिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी। एंड एट द लास्ट हम फाइनली दिल्ली के लिए निकल गए थे एंड जहाँ हमने फूड ट्राई किया था, जैसे हमने पहले मैंने बताया कि मैकडोनल्ड्स में हमने फूड ट्राई किया था। ये रोड के इस साइड है जहाँ पे हमने शाही, आपको दिख गया होगा, शाही विरासत में हमने अपना डिनर किया था एंड इनका भी इंटीरियर बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे भी हमने जो चूरमा है वो ट्राई किया था। चूरमा थाली का भी बहुत अच्छा था, यहाँ का भी बहुत अच्छा था। मतलब आप ये मान लो राजस्थान का चूरमा बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत अच्छा। जो प्लेसेस हम नहीं घूम पाए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर कोई भी डाउट है तो भी